नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं आपकी बात। आपकी बात में आज मुद्दा है 2023 के चुनाव में पार्टियों की रणनीति का, उस रणनीति का विरोध जो हो रहा है, उस पर जो सवाल उठ रहे हैं, इन सब का। धर्म और सियासत, इसके बीच में कभी भी साफ साफ फर्क जो है करना मुश्किल पड़ता जब जब चुनावी तारीखें नजदीक आती हैं। कई आयोजनों पर प्रश्न उठे हैं और ऐसे प्रश्न उठाने वाले खुद सवालों के घेरे में भी आए। तो आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि क्या धार्मिक आयोजनों के रास्ते 2023 का मिशन जीता जा सकता है। इसका लाभ कोई एक दल एकाधिकार के तौर पर लेता आया है, क्या अब इस बात से दिक्कत है। दोनों पक्षों को सुनेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। पैनल में देखें आप, हमारे साथ में सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और छत्तीसगढ़ से हमारे साथ में जुड़ करके इस विषय पर बात रखेंगे। छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे केदारनाथ गुप्ता जी। इसके अलावा राम पांडे साहब हैं जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और मध्य प्रदेश से हमारे साथ में जुड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक मध्य प्रदेश से घनश्याम पिरोनिया साहब जुड़े हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जो इस पूरे प्रकरण और इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर बारीकी से नजर रखे हैं इस तरह की सियासत पर, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन किसकी भक्ति किसको रास नहीं आ रही, इसके ऊपर पहले एक रिपोर्ट जो हमने बनाई है वो देखें, फिर हम चर्चा करेंगे। मिशन 2023 शुरू हुई सियासी दौड़। एमपीसीजी में भक्ति की होड़। राम के बाद कृष्ण प्रेम। राम है, कृष्ण है, शिव है, ये सब हमारे जनजीवन में रचा बसा है। मां सीता दिलाएंगी सत्ता। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, तब से रघुपति राघव राजा राम चल रहा है। हमने तो सीता माता मंदिर बनाने के लिए सब कुछ पूरा दांव पे लगा दिया था, श्रीलंका भी गए थे। कांग्रेस की भक्ति पर बीजेपी को आपत्ति। ये वही कांग्रेस है जो एफिडेविट दे करके, कोर्ट में एफिडेविट दे करके ये राम का विरोध किए थे। ये चाहे राम का सहारा ले, चाहे शंकर का सहारा ले, चाहे कृष्ण का सहारा ले, ये बेड़ा पार होने वाला नहीं है। हनुमान चालीसा, हनुमान जयंती, रामनवमी, और जब आरिफ मसूद जी ने टिप्पणी की तो फिर रोजा अफ्तार का भी निकाल दिया। तो ये जो रंग बदलने वाला काम है, गिरगिटी सोच को सब लोग समझते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस हो या भाजपा, कोई भी इस बार सियासी रिस्क लेना नहीं चाहते। दोनों दल एक दूसरे की ताकतों पर तगड़ा प्रहार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने रामनवमी और हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा के पाठ के बाद मंगलवार को सीता जन्मोत्सव मनाया। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने राम वन गमन पथ पर पड़ने वाले स्थानों के संपूर्ण विकास के साथ साथ अब आने वाली जन्माष्टमी से शहरी क्षेत्रों में कृष्ण कुंज स्थापित करने का ऐलान कर दिया। जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी की राम सीता कृष्ण की ये भक्ति भाजपा को रास नहीं आ रही। तीखे तंजों के साथ सवाल उठा, कांग्रेस इतने सालों में अब क्यों मना रही है सीता जन्मोत्सव। जवाब में फिर सवाल उठा, भला कांग्रेस के सीता जन्मोत्सव से भाजपा को क्या दिक्कत। वहीं छत्तीसगढ़ में सरकार के कृष्ण कुंज बनाने के ऐलान पर भाजपा ने आरोप लगाया, हार के डर से याद आ रहे रामकृष्ण। पलटवार में फिर सवाल उठा, क्या रामकृष्ण शिव पर भाजपा का कॉपीराइट है। अब बड़ा सवाल ये, क्या सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने अपनाया जा रहा है भक्ति मार्ग। सवाल ये भी, क्या सियासी लाभ देती आई भक्ति पर एकाधिकार टूटते देख तिल मिला रही भाजपा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो हमेशा नेता कहते रहे कि धर्म और धार्मिक आस्था एक निजी विषय है और उसको हम हमेशा राजनीति से परे रखते हैं। कोई भी पक्ष इस बात को स्वीकार नहीं करता कि राजनीति के मंच के ऊपर धार्मिक अनुष्ठानों का, आयोजनों का इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन एक बार फिर से धार्मिक आयोजन करने पर, वो भी कांग्रेस अगर आयोजन करती, तो कई सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए हमारे साथ में आज इस मंच के ऊपर ये पूरा बड़ा पैनल आप देख पा रहे हैं। चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत छत्तीसगढ़ से करेंगे। सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदार नेता हैं, जिम्मेदारी से बात करते हैं। सुरेंद्र जी, जैसे ही कृष्ण कुंज की बात चली,
तो ये कहा कि राम और कृष्ण के सहारे इसलिए कांग्रेस आ गई क्योंकि 2023 में हार का डर आपको दिखने लगा। पाठक, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये है कि इनको लगता है कि हिंदू धर्म पे या सनातन धर्म पे, राम या कृष्ण पे इनका काफी। दरअसल में ये गलतफहमी को इनको अपने दिमाग से बहुत जल्द से जल्द उतारना चाहिए। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप सनातन धर्म के बाद कई आक्रमण होने के बावजूद निरंतर हमारे कुंभ के मेले होते रहे, निरंतर वैष्णो देवी और अमरनाथ की यात्रा होती रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी का उस समय जन्म नहीं भी हुआ था या इन्होंने हिंदुत्व का कॉपीराइट अपने नाम नहीं किया था, उस समय भी ये सारे आयोजन होते थे। घर घर में जो तुलसी का चौरा है वो भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। घर घर में जो रामायण का गुटका है, जिसकी चौपाइयों को हमारी अनपढ़ माताएं पढ़ा करती थी, भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ। ये हमारे भारतीय संस्कृति का हिस्सा और तमाम घरों में हर घर में पाई जाती है। इसके संबंध में चर्चा। अब दिक्कत ये है कि मेरे को एक बात समझ में नहीं आता, इनको कृष्ण कुंज नाम पर आपत्ति है कि वृक्षारोपण पे आपत्ति है या नगरीय क्षेत्रों में 1 एकड़ जमीन पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आम, पीपल, आंवला, बरगद, इन सारी चीजों के पेड़ लगाने पर आपत्ति है, या राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता मंदिर बनाने पर आपत्ति है, या अगर हमने स्मरण किया कि वर्षों पहले वनवास के समय श्री राम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक अधिकांश समय छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में बिताया है, उस राम वन गमन पथ को फिर से चिन्हित करके नई पीढ़ी को उससे अवगत कराने की चेष्टा की जा रही, इस बात पर आपत्ति है। या इस बात पर आपत्ति है कि गांव-गांव में होने वाली रामायण को सरकार ने एक प्रतियोगिता का रूप धारण किया और उसको एक सुनियोजित ढंग से पूरे गांव में इसकी कला, संस्कृति, इसमें प्रवचन करने का तरीका, संगीत की व्याख्या, इन सारी चीजों को एक ताकत मिल सके, एक प्रश्रय मिल सके, इस बात पे भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है। या इस बात पे आपत्ति है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जो काम करके राजनीति करती थी, वोट लेती थी, वो सब जब कांग्रेसी करने लगेंगे हमारे पास बचेगा नहीं। हमने तो देश को महंगाई के सिवाय कुछ दिया नहीं, हमने देश को धोखा के साथ कुछ दिया नहीं। एक तो हमारे पास हिंदुत्व का मुद्दा है, उसको भी अगर कांग्रेस पार्टी अपनाने लगेगी तो हमारे पास बचेगा क्या, शायद इस बात की चिंता हो सकती है। चलिए, केदारनाथ गुप्ता जी इस बात का जवाब देने के लिए। केदार जी, आपको कृष्ण कुंज बनाने पर आपको माने बीजेपी को दिक्कत क्या है? वृक्षारोपण से दिक्कत है, कृष्ण जी का नाम अपनाने से दिक्कत है, या फिर वो राम और कृष्ण जो केवल शायद भारतीय जनता पार्टी का एकाधिकार जैसा कांग्रेस कहती है वो टूटने की झिलमिलाहट? अभी 10 सेकंड पहले पुनीत जी, विद्वान मित्र सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे थे कि भाजपा के पास जो हिंदुत्व का मुद्दा है, भाजपा जो राम और कृष्ण का नाम लेती है, उसको भी अब कांग्रेस अपनाने लगी तो भाजपा चिंता में है। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज ये बात को स्वीकार कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से राम, कृष्ण और हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति की बात करती आई है, अब कांग्रेस उसको अपना रही है, इसलिए भाजपा चिंतित है, ऐसा सुरेंद्र शर्मा जी का कहना है। वो तो स्वयं स्वीकार रहे हैं, तो अब मुझे कहने के लिए कुछ नहीं है, पर आपने पूछा है तो बता दूं, ये लोगों ने राम सेतु को तोड़ने के लिए अभियान चलाया था, जो समुद्र के नीचे है, जो आज भी स्पष्ट दिखाई देता है जब अंतरिक्ष से उसका फोटो लिया जाता है। तो जो सत्य है, ये राम को काल्पनिक कहकर इनके कपिल सिब्बल और 10 बड़े वकीलों, कांग्रेसी वकीलों का पैनल सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होता है कि राम काल्पनिक है। कृष्ण, जब राम काल्पनिक है तो कृष्ण भी काल्पनिक है। तो ऐसे काल्पनिक जिनको आप मानते हो, उनके नाम से छत्तीसगढ़ की भूमि, 1 एकड़ भूमि में नामकरण कर रहे हो। आज क्या हो गया आपको? कौन से सपना दिख गया आपको? किस बात की चिंता हो गई आपको? क्या आप जनता का ध्यान, विकास कार्य जो आपकी सरकार नहीं कर पाई, उससे हटाना चाहते हैं? क्या आप अपनी जनता का ध्यान उससे हटाना चाहते हैं कि 1 लाख किसान लोग जो पंप के लिए आवेदन दिए हैं, आप 3 साल हो गया उनको पंप का कनेक्शन नहीं देना चाह रहे हैं, आप उससे हटाना चाह रहे हैं? आप प्रति छत्तीसगढ़ व्यक्ति के ऊपर 30,000 का कर्ज लाद दिए, 61,000 करोड़ रुपया लोन ले लिए, क्या उससे हटाना चाह रहे हैं?
क्या आप जनता का ध्यान उससे हटाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद और उसके बराबरी में छत्तीसगढ़ में क्राइम होने लगे? क्या इससे हटाना चाहते हैं कि रायपुर शहर जो राजधानी है उसमें दंपति के हाथ पैर बांध कर, पति पत्नी के हाथ पैर बांध कर दिन दहाड़े डकैती होती है घर में, इससे हटाना चाहते हैं? आप बहन बेटियों की बात करते हैं, अबलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, जसपुर में एक साल में 1090 बलात्कार होता है, क्या उससे हटाना? आखिर आप चाहते क्या है? ठीक है केदार जी, आपकी बातों का मैं उत्तर लेता हूं। राम सेतु तोड़ने गए थे केदार जी, आपकी बातों का मैं उत्तर लेता हूं, लेकिन क्या आप इस बात का उत्तर देंगे कि जब आपने उनकी बात का एक हिस्सा सही ठहराया तो क्या उनकी दूसरी बात के हिस्से को आप स्वीकार करते हैं कि पहले जो बात बीजेपी करती थी अब वो कांग्रेस करने लग गई, इसलिए आपको ज्यादा दिक्कत होने लगी? दूसरी बात, इस तरह के आयोजन तो जहां आपकी सरकारें वहां आपकी सरकारें भी इस तरह के आयोजन करती है, तो क्या वहां भी सारे ध्यान भटकाने वाले मुद्दे हैं? नहीं, वो तो सुरेंद्र जी ने बताया ना कि हम शुरू से कर रहे हैं, तो ध्यान कहां भटका रहे हैं? हम तो उसके साथ विकास भी कर रहे हैं ना, हम तो उसके साथ सुरक्षा भी दे रहे हैं। राम के नाम के साथ विकास भी है, सुरक्षा भी है, अबलाओं की रक्षा भी है, और साथ में गुंडे बदमाशों के लिए बुलडोजर भी है, सब व्यवस्था है, वो तो सब साथ चल रहा है। ठीक है, तो उस मध्य प्रदेश से भी हमारे साथ में है राम पांडे साहब हैं आपकी बात का उत्तर देने के लिए। राम पांडे साहब, का क्या आपने अभी अपनाया इसीलिए आप नकल कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी वो कह रहे हैं कि जितने आयोजन किए जा रहे हैं वो ध्यान भटकाने के लिए, और मध्य प्रदेश में तो हम विकास भी कर रहे हैं, इसीलिए वो ध्यान भटकाने वाला नहीं। उत्तर दीजिए। बुलडोजर भी है जी। 1947 में देश स्वतंत्र हुआ था और जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो संविधान के मुख्य पृष्ठ पर भगवान राम की तस्वीर थी। 1949 में जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता था उसमें भगवान राम की मूर्ति की स्थापना नेहरू जी के समय हुई थी। कोर्ट में मामला चला गया था। 1986 में उसके दरवाजे राजीव गांधी जी के कार्यकाल में खुले थे। वर्तमान में जो मंदिर बन रहा है और जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो उसी मूर्ति के लिए दिया हुआ है जो 1949 से वहां रखी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस मूर्ति को भी वहां से हटाना चाहती है, कहती है कि हम दूसरी मूर्ति बनाकर देंगे। भारतीय जनता पार्टी 1980 में आई थी, 1984 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और एक बहुत प्रसिद्ध सीरियल बना था, रामायण सीरियल, जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ था। लोग भगवान राम और सीता की पूजा टीवी में ही करने लगे थे, यहां तक कि ट्रेन के टाइम टेबल भी चेंज होने लगे थे, बसों के टाइम टेबल चेंज होने लगे थे, और रामायण सीरियल के बाद घर घर पहुंचने लगे। सबसे पहले तो रामायण लिखी थी महर्षि वाल्मीकि जी ने, उसके बाद तुलसीदास जी ने उसको हिंदी में लिखा था। भगवान राम घर घर तक पहुंचे थे और उसके बाद राजीव गांधी जी के प्रयासों से जो रामायण सीरियल चला था, राम घर घर पहुंचे थे और उस समय रामलीला प्रत्येक गांव में होती थी। जब राम घर घर में पहुंच चुके थे, राजीव गांधी को लोग पसंद करने लगे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट पे दर्द हुआ और उन्होंने एक रथ यात्रा निकालना शुरू की। कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी को 1989 के पहले यह ज्ञान नहीं था कि भगवान राम कौन थे, भगवान कौन थे, ईश्वर कौन थे, हिंदू धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, किसी बात की कोई जानकारी नहीं थी। और मध्य प्रदेश की जहां तक मैं बात कर दूं, छत्तीसगढ़ में कृष्ण कुंज बन रहा है, वृक्षारोपण हो रहा है। वृक्षारोपण देखा जाए तो आज जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो महंगाई और बेरोजगारी और जो अन्य समस्याएं हैं, वृक्षारोपण के माध्यम से काफी समस्याएं दूर हो जाती है, यहां तक कि हमारी पानी और बिजली और अन्य समस्याएं भी उससे कम होती है। अब हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, छत्तीसगढ़ में कृष्ण कुंज बन रहा है, राम पद गमन बन रहा है और मध्य प्रदेश में शराब की दुकानें खुल रही हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल में शराब की दुकानें 3 गुना हो गई है। मध्य प्रदेश के हर चौराहे पर शानदार शराब की दुकान है, जहां अंग्रेजी और देशी दोनों तरह की शराब मिलेगी, अहाता मिलेगा। महंगाई पूरे देश में बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, गैस बढ़ रहा है, बिजली का बिल सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो शराब की कीमतें हैं वो कम होती जा रही हैं। तो कहां राम को आप केवल बातों में और भाषणों में क्यों मानते हैं? राम को आप अपने आचरण में मानिए। आपकी बात का केदार जी उत्तर देना चाह रहे हैं, लेकिन घनश्याम फिरोनिया जी बहुत देर से मानती है, भारतीय जनता पार्टी के भाषणों में मानती है। हमारे साथ में जुड़े हैं घनश्याम जी,
भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में विकास कर रही है, उसके साथ आयोजन करती है। इसके जवाब में आपने सुना राम पांडे साहब ने क्या कहा, किस तरह का विकास हो रहा है, उत्तर दें इस बात का। देखिए, अभी मैं पांडे जी को सुन रहा था और पांडे जी ने जो बातें कही, तो भाई मैं निवेदन कर रहा हूं पांडे जी से कि सब काम अगर कांग्रेस ने कराया, राम को पहचान अगर कांग्रेस ने दिलाई, तो भाई ये बोलते क्यों नहीं थे? इनको किसने मना किया था कि आप बोलो नहीं, आप उसका ढिंढोरा नहीं पीटो? भाई हम तो शुरू से कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर भव्य बनाएंगे। तो ये कांग्रेसी लोग हमारा मजाक उड़ाया करते थे और ये कहते थे कि राम लला हम आएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। अरे हमने तारीख भी बताई है और तारीख भी बताई है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भव्य राम मंदिर का निर्माण भी प्रारंभ हुआ है। कांग्रेस के लोगों के पेट में जो दर्द हो रहा है उसी बात का होता क्या है, उनको लग रहा है कि हमें श्रेय क्यों नहीं मिल रहा है। नहीं, पर अभी तो जो सीता जन्मोत्सव मनाया उस पर आपत्ति बीजेपी की है, वो क्यों है? नहीं काहे की नहीं, हम कभी कहीं कोई आपत्ति व्यक्त नहीं करते हैं। मैं तो उनका पांडे जी का जवाब दे रहा हूँ। अगर राजीव गांधी जी ने ताले खुलवाए, नेहरू जी ने ये किया, फलाने, अरे भाई करा तो उसका ढिंढोरा पीटो ना। ठीक है, राम पांडे साहब उत्तर दें। कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी तो प्रारंभ से कह रही है जहां राम ने जन्म लिया है, देखिए मंदिर वहीं पिरोनिया जी, मुझसे सवाल पूछा गया, मैं उत्तर दे दूं। देखिए जी पिरोनिया जी, मुझे उत्तर देने दीजिए। देखिए, भगवान शिव की आराधना रावण भी करते थे और राम भी करते थे। रावण जो भगवान शिव की आराधना करते थे तो जोर शोर से दिखाकर चिल्लाकर करते थे, और भगवान राम जब शिव की आराधना करते थे तो शांति से करते थे। रावण की आराधना में अहंकार होता था, भगवान राम की आराधना में प्रेम होता था। हमने भगवान राम को माना है तो मन से माना है, हृदय से माना है, दिखावा नहीं, लाउड स्पीकर पर नहीं, चिल्लाकर चीख कर। ये नहीं कि आप कुलदीप सेंगर के समर्थन में जय श्री राम के नारे लगाओ, ये नहीं कि चिन्मयानंद के समर्थन में जय श्री राम के नारे लगाओ। आप यदि आपको जेल से कोई अपराधी छूटता है तो आप जय श्री राम का नारा लगाते हो, भगवान के नाम को आप बदनाम करने का काम करते हो। भगवान का नाम इज्जत सम्मान से लिया जाता है। हम बचपन से जय श्री राम 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 बोलते हैं और आप कहते हो कि राम बोलना पड़ेगा, नहीं तो आपको गोली मार देंगे। आपके राम बोलने में हमारे राम बोलने में वही अंतर है जो रावण की और राम की शिव की आराधना में अंतर था। भगवान को दिल से माना जाता है, मन से माना जाता है, वचन से माना जाता है, आचरण से माना जाता है। यह नहीं कि आप दुष्कर्मियों के समर्थन में मोमबत्ती निकालो, आप कुलदीप सेंगर के समर्थन में, बलात्कारी के समर्थन में भगवान राम के नारे लगाते थे। आपको शर्म नहीं आती? आपका कोई भी अपराधी जेल से छूटता है, आप भगवान के नाम नारे लगाते हो। सीता माता, गौ माता, आप माता माता बोलते हो लेकिन माता का अपमान करते हो। गौ माता का अपमान आप चौराहे पर कर रहे हो, भूखी प्यासी बैठी रहती है। हम सीता माँ का सम्मान कर रहे हैं, आप सीता माँ का अपमान कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सीता जी का। चलिए राम जी एक बात का उत्तर दीजिएगा। आपने क्यों नहीं राम जी एक बात का उत्तर दीजिएगा, चूंकि हम छत्तीसगढ़ के साथ में भी बोल रहे हैं, कृष्ण कुंज को लेकर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के ऊपर भी आएगा। जो केदार जी ने कहा उसका भी जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि साहब हम वहां डेवलपमेंट कर रहे हैं और हम जो है जितने आयोजन करते रहे हैं उनकी कॉपी अब कांग्रेस पार्टी करे। आपने इसका उत्तर जरूर दिया कि हमने कब से शुरू किया था, कहां से प्रारंभ किया था, लेकिन वो कहते हैं हम डेवलपमेंट के साथ कर रहे हैं। और अब आपको क्या इस आयोजन को जताने की जरूरत पड़ गई? जे कहां जता रहे भाई, वृक्षारोपण है, काम कर रहे हैं, कुछ को पता चल रहा है। स्पेशली नहीं कि हम 24 घंटे टीवी पर विज्ञापन दें या 24 घंटे अखबारों में विज्ञापन दें, हम दिखावे का काम नहीं करते हैं। रामायण सीरियल भी चला था, रामलीला भी होती थी, तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती थी। हमारे जो काम की पब्लिसिटी होती है माउथ टू माउथ तो होती है, हजारों करोड़ों के विज्ञापन खर्च कर नहीं होती। 2014 के चुनाव 50,000 करोड़ खर्च करके लड़ा, 2019 को चुनाव 1 लाख करोड़ खर्च करके लड़ा। इसलिए तो महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। मुझसे पूछा, जवाब दे देने दीजिए। हाँ जी, शांत हो जाइए पांडे जी, शांत हो जाइए। देखिए, इन्होंने रावण को ले आया बीच में, तो निश्चित रूप से ये जो कांग्रेस है ना,
ये कुंभकर्ण की नींद सोई थी, पर उठ के राम राम करने से ये राम की भक्त नहीं बन जाएगी, ये तो कुंभकर्ण रहेगी। जैसे सब जगह से इसका नाश हो गया ना, तो अब ये कुंभकर्ण थोड़ी जगह बचे हैं। अभी पंजाब से साफ हो गए ये कुंभकर्ण जो नींद से उठ के राम राम चिल्लाने लग गए, अब इनका सफाया होने वाला है। मैं नहीं कहना चाहता था राक्षसों का नाम, पर इन्होंने रावण कहा तो मुझे कुंभकर्ण कहने में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि सो के उठे लोग हैं ना, अचानक राम राम चिल्लाने लगे, ये क्या हो गया। पर कुंभकर्ण को तो निशाना पहले से सद चुका, साफ होके रहेगा। और मैं पूछना चाहता हूं पांडे जी से, अगर इन्हें सारी तारीखें याद है 1949 से लेकर और 1984 से लेकर, तो 2007 याद नहीं है क्या, जब कपिल सिब्बल फाइल लेके पहुंचे थे सोनिया जी के नाम से सुप्रीम कोर्ट में कि राम काल्पनिक है, वो तारीख क्यों भूल गए। जब ये राम सेतु तोड़ने के लिए पहुंचे थे तो वो ये तारीख क्यों भूल गए। जब ये नारे लगाते थे कि भाजपा वाले दिन में जय श्री राम और रात के 250 ग्राम, ये मजाक बनाया था आप लोगों ने राम का, और आज कहते हैं तो कुंभकर्ण से जाके लोग कुंभकर्ण का नाम नहीं बदली होगा। मुझसे पूछा गया, उनका जवाब दीजिएगा। जी मुझे जवाब देने दीजिए, बहुत हो गया जी, मुझे जवाब देने का बोला है, मैं जवाब दे रहा हूं। आपको पता है राम सेतु कितना किलोमीटर का है? बहुत तो आप रोनिया जी, आपको आइडिया है राम सेतु की लंबाई क्या है? राम सेतु की लंबाई आपको पता है कितनी है? मैं आपको बता रहा हूं, 35 किलोमीटर राम सेतु लंबा है। अभी हमें तमिलनाडु में एक जगह से दूसरी जगह 22 समुद्र के रास्ते जब जाते हैं तो हमें पूरे श्रीलंका का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है, वो 1000 किलोमीटर से ज्यादा पड़ता है। हमें अपने ही देश में तमिलनाडु में एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए 1000 किलोमीटर से ज्यादा का राउंड लगाना पड़ता है। हमने ये कहा था कि राम सेतु रहेगा और जहाज भी यहां से जाएगा। आपने देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, आपने तमिलनाडु का व्यापार ठप कर दिया, आपने देश का व्यापार ठप कर दिया। राम सेतु भी बना रहे थे 1000 किलोमीटर समुद्री मार्ग ज्यादा अच्छा राम सेतु को तोड़ दें। श्रीलंका भी वहां से पार करता, तमिलनाडु में भी हम एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जाते, लेकिन आप तो क्या है पाखंडी हो, नौटंकी के कारण देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर रहे हैं। स्वीकारने के लिए बैठे हैं। मैं श्री राम जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। क्या बात, यदि हम व्यापार 1000 राम सेतु के माध्यम से भगवान राम का आशीर्वाद लेकर और पांडे जी हैं, हम पांडे जी राम पांडे जी हैं और राम सेतु को 1000 किलोमीटर आर्थिक प्रगति कर रहे थे। आप देश की आर्थिक प्रगति नहीं करने देते, इसी कारण देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, महंगाई बढ़ रही है, 1000 किलोमीटर में राम सेतु को आपने चौपट कर दिया। आपको यह नहीं पता कि राम सेतु की लंबाई क्या थी, आपको यह चलिए ठीक है। राम पांडे साहब, केदार गुप्ता जी, राम पांडे साहब, केदार गुप्ता जी, आप दोनों को मैं 2 मिनट के लिए रोक रहा हूं। रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस पूरी सियासत पर शुरुआत से बारीक नजर रखें। मैं आता हूं केदार जी, आपके पास आऊंगा, महाराज आपके पास आऊंगा। अभी हमको 1 घंटे बात करनी है इस पर, आपके पास आऊंगा, ये मुद्दा छूटा नहीं है। रमेश जी हैं हमारे बीच में, वो भी एक इस मंच के ऊपर बोलने के लिए ही हैं। रमेश जी, आपने दोनों पक्षों को सुना, कोई नई बातें, कोई नए तथ्य इसमें नहीं है। ये हम कई दफा जब बहस करते हैं तब दोनों पक्षों की तरफ से पुरजोर तरीके से बातें रखी जाती हैं। क्या ये नकल है और क्या ये झुंझलाहट है? मूल प्रश्न ये है। ये आप रमेश शर्मा जी। निश्चित रूप से ये आपने बिल्कुल ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी टीवी पर डिबेट होती है और इस तरह के प्रश्न आते हैं तो दोनों ही पक्षों ने जो बातें रखी हैं लगभग इन्हीं बातों की पुनरावृत्ति होती है। और कई बार हमेशा ऐसा होता है कि एक पक्ष ने बोलना शुरू किया तो दूसरा उसको रोकने की कोशिश करता है। तो इस नाते में दोनों पक्षों से है कि अगर दोनों लोग साथ साथ बोलते हैं तो दर्शक के रूप में व्यक्ति चैनल बदल लेता है और आपकी कोई बात सुनाई नहीं देती, न समझ में आती। तो मेरा राजनीतिक दलों से ये अपेक्षा है कि एक व्यक्ति बोल रहा है तो उसको दूसरा ना टोके, एक बात। दूसरी बात, नई डिबेट में कोई नया बिंदु आना चाहिए। और फिर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका स्वागत किया जाना चाहिए और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें स्वीकार भी किया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ हर बात का विरोध और हर बात का अस्वीकार, ये मैं समझता हूँ राजनीतिक दलों से बचना चाहिए। एक बात मैं यहाँ ठीक करना चाहता हूँ, राम पांडे जी ने कहा, ये बात बिल्कुल
बिल्कुल सही है कि 1949 में रामलला प्रकट हुए थे अयोध्या में उस विवादित स्थल पर, लेकिन आपको अगर इतिहास गवाह है, नेहरू जी ने वो मूर्तियां वहां से हटाने के लिए कहा था, लेकिन गोविंद बल्लभ पंत, वो भी कांग्रेस के ही थे, जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के पहले, वो उस बात पर अड़ गए थे। ये ठीक अयोध्या का मुद्दा, ये अयोध्या का मुद्दा ठीक सोमनाथ की तरह हुआ। जैसे कन्हैयालाल माणिकलाल जी मुंशी ने सोमनाथ के जीर्णोद्धार की बात उठाई तो नेहरू जी इस पर सहमत नहीं थे, लेकिन राष्ट्रपति जी की सहमति थी, वो उस तरीके से बना। लेकिन मैं राजीव गांधी जी की प्रशंसा करूंगा कि उनके कार्यकाल में उन्होंने, यद्यपि वो चाहते तो कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लग जाती, लेकिन उन्होंने स्वयं पहल करके न केवल ताले खुलवाए बल्कि जाकर के वो जो आधारभूत सीमा की पूजन थी, राजीव गांधी जी ने उसमें भी हिस्सा जाकर के लिया था। उनकी हमेशा हमको मैं प्रशंसा करता हूं, और उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ बिना किसी की परवाह किए हुए वो कदम उठाया। चलिए, आपने एक बहुत एक अच्छा पॉइंट दिया कांग्रेस को, क्या रमेश जी, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया। मुझे यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद में इस पॉइंट पर मैं बहस को आगे ले जाऊंगा। अच्छी बातों को स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? पहल अगर वृक्षारोपण की हो, नाम अगर कृष्ण जी का हो, लोग अगर इससे अवेयर होते हैं तो दिक्कत क्या है? अगर कोई उत्सव मनाता है, चाहे राम जी का हो चाहे सीता जी का, इसमें दिक्कत क्या है? अगर आपको लगता आपके काम अच्छे थे और उसकी कॉपी हो रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? इसे स्वीकार करने में हर्ज क्या है? क्यों इतने ज्यादा इस पर आक्रामक होते हैं? तो रामकृष्ण और सीता जी के नाम के ऊपर कई सारे आयोजन हो रहे हैं, और जब कभी भी आयोजन होते हैं और खास तौर पर अगर कांग्रेस पार्टी ने आयोजन किए तो भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उसने इस पर एक स्वाभाविक प्रश्न खड़ा किया है, इसे दिखावा करार दिया है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, और हमारे साथ में इस वक्त आशीष अग्रवाल साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हैं। घनश्याम पिरोनी जी को हम धन्यवाद देते हैं, वो हमारे साथ में चर्चा में जुड़े रहे और उन्होंने अपनी बात रखी, पार्टी का पक्ष रखा। लेकिन अब आशीष अग्रवाल जी हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा जितनी अलग अलग विषयों से होकर के गुजरी, इसमें बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन एक प्रमुख बिंदु जिस पर आम जनता के दिमाग में प्रश्न आता है, जब भी कभी कांग्रेस पार्टी ने आयोजन किए, इस पर ही प्रश्न क्यों खड़े हुए हैं? क्या कांग्रेस पार्टी ने इस चीज को देर से शुरू किया, जैसे बार बार यहां पर भी कह रहे थे, इसके पहले पिरोनी जी ने कहा कि आपने देर की, इस वजह से आप पर प्रश्न उठते हैं? देखिए पाठक जी, इसमें बहुत ही गंभीरतापूर्वक इस विषय को लेने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो एक चीज समझ लीजिए कि 1980 से पहले भी राम थे, और राम की जो जीवन शैली है वो हमारे पूरे समस्त विश्व के लिए एक तरह से राम राज्य जो है सबसे आइडियल गवर्नमेंट माना जाता है। राम राज्य की सत्ता में एक तरह से बकरी और शेर एक घाट में पानी पिया करते थे, ऐसी बात। तो सन 80 से पहले भी राम थे, रामायण थी, तो घरों घर में पूजा होता था। कांग्रेसी भी करते थे, भाजपा भी करते थे, तो कांग्रेस ने कभी इसको धार्मिक रूप से या राजनीतिक रूप से इसका प्रयोग नहीं किया। मगर पिछले 1980 से लेके आज 2022 तक लगातार जिस तरह भारतीय जनता पार्टी राजनीति को धार्मिकता का फूट देने का प्रयास किया, और जिसमें जो सामाजिक वैमनस्यता की जो परिस्थिति निर्मित हुई, आज इस बात की आवश्यकता है कि हम राम के आदर्श को समझें। रामायण में एक चौपाई आती है कि उघर ही अंत न हो ही निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। कौन जो है वास्तविक में राम का भक्त है, और कौन जो है काल ने भी बन करके भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है, कौन जो है साधु का वेश धारण करके सीता का हरण करने का प्रयास कर रहा है, कौन जो है राम का नाम लेके पराया माल अपना करने की कोशिश कर रहा है। इस बात को समझने की और आज समाज में इस बात को रखने की आवश्यकता है कि राम अगर हमारे आदर्श हैं, तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कैकेयी के वजह से श्री राम को वनवास हुआ, मगर पूरे रामायण में आप पढ़ लीजिए, कैकेयी को एक शब्द उलाहना नहीं दिया श्री राम, बल्कि भरत को उन्होंने समझाया कि कैकेयी को इस तरह से समय विपरीत बुद्धि हो जाती है, कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, उसके बावजूद हम उसको कैकेयी प्रताड़ना नहीं दे सकते, वो हमारी माँ है। ऐसे आदर्श राम के समय जिनके राम राज्य में भेड़ और शेर और बकरी एक घाट पे पानी पिया करते थे, उस राम का इस्तेमाल करके अगर किसी को बनाने की कोशिश की जाएगी, किसी को धमकाने की कोशिश की जाएगी, अगर समाज को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, तो हमको कृष्ण कुंज बना करके वहां पर फिर से रास लीला जो आनंद की अनुभूति है उसको उत्सव के रूप में मनाने की आवश्यकता है। अगर ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है तो हमको राम की उस काव्य को जिसमें उन्होंने
एक भाई के रूप में आदर्श प्रस्तुत किया, एक राजा के रूप में आदर्श प्रस्तुत किया, एक पति के रूप में आदर्श प्रस्तुत किया, एक मित्र के रूप में आदर्श प्रस्तुत किया, एक पर्यावरण प्रेमी के रूप में आदर्श प्रस्तुत किया, एक न्यायप्रियता के संबंध में आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने नेतृत्व में आदिवासियों में, वनवासियों में इतनी शक्ति भर दी कि वो समुद्र में सेतु बंधन कर सके, वो इतने शक्तिशाली हो गए कि रावण जैसे आतताइयों को पराजित करने में सक्षम हो सके। तो अगर इन सारी चीजों को सुरेंद्र जी, अगर आपकी बात के दो सार निकालना चाहें तो आपकी बातों का सार ये कि जब से आपने धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए करना शुरू किया, दिखावे के तौर पर इस तरह इस्तेमाल किया कि उससे वैमनस्य फैलने लगे, तब आप कृष्ण कुंज लेकर आए। इसका जिक्र जो पुराना है इसके ऊपर आप चलना चाहते हैं, क्या यही आप कहना चाहते हैं? तो इस बात को लेकर के मैं केदार जी के पास जाता हूं। केदार जी, दो बातें जो उन्होंने की हैं शर्मा जी ने, सुरेंद्र शर्मा जी ने, आप इनका उत्तर दें। क्या वैमनस्यता के तौर पर इसका इस्तेमाल होने लगा है? क्या आपने दिखावे के तौर पर इसको प्रेजेंट किया, राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया, इसीलिए उस पर आना पड़ा? देखिए, उन्होंने एक दोहा सुनाया तो दोहे से ही जवाब देता हूं जी। लव निमेष परमाणु जुग, बरस कलप सर चंड, भजहु न मंत ही राम को, कालू जासु को दंड। दोहा सुना होगा तो इसमें देखिए शब्द जो है लव निमेष परमाणु, तो जो रामचरित्र मानस है उसमें परमाणु का उल्लेख है 5000 वर्ष पहले लिखी हुई परमाणु शब्द। आपके दर्शकों का भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो लंका कांड है रामचरित्र मानस में, उसमें आप इस दोहे को जरूर पढ़ना। लव निमेष परमाणु जुग, बरस कलप सरचंड, भजहु न मंत ही राम को, कालू जासु को दंड। तो रामचरित्र मानस में लिखा है कि लव और निमेष सेकंड के 1000वें हिस्से से तेज चलने वाले परमाणु की शक्ति वाले बाण रामचंद्र जी के तरकश में है, और अगर उनको आप नहीं भजोगे तो कैसा होगा। तो आज कांग्रेस पार्टी के मेरे मित्र कहते हैं कि भाई राम को हम भजते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 2001 में माननीय नंद कुमार बघेल जो हमारे मुख्यमंत्री के पिताश्री हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं, उन्होंने ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो कवि एक किताब लिखी थी, और मैं केदारनाथ गुप्ता उसका 3 जगह विरोध किया था। ये उसका कोर्ट का कागज है, 25/10/2001 लिखा है। 3 थानों में मेरी गिरफ्तारी हुई थी कि यह किताब भ्रमित है, असत्य है और हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाती है, नंद कुमार बघेल जी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तब क्या यह असत्य बात थी क्या? तब उस समय मेरे कांग्रेसी मित्र सामने क्यों नहीं आए कि ऐसा नहीं, ऐसी किताब नहीं लिखनी चाहिए? और 7 साल केस लड़ने के बाद मैं बाइज्जत बरी हुआ था। ये देखिए, ये आपको कागज दिखा रहा हूं, इसमें स्पष्ट रूप से पहला गिरफ्तारी में मेरा नाम है। ये ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो किताब किसने लिखी? आज ये मेघनाथ को कहते हैं हम उसका शहीदी दिवस बनाएंगे, वो बनाते हैं। ये कहते हैं हम रावण का मंदिर बनाएंगे, वो बनाते हैं। केदार जी, ये कांग्रेस का अधिकृत वर्जन नहीं था। काम है कांग्रेस का, ये कांग्रेस का अधिकृत वर्जन नहीं था, वे कांग्रेस के अधिकृत नेता नहीं थे। अभी बीजेपी और कांग्रेस की बातचीत कर रहा हूं, लेकिन आपने जो बात उठाई है मैं उसको लेकर के चलता हूं राम पांडे साहब के पास। मैं स्पष्ट रूप से आपको कह रहा हूं जी, जो कहें क्या कहना चाहते हैं? जो विचार है वो आपको सामने दिखा रहा हूं। राम पांडे जी कहते हैं कि 1980 के पहले, आखिर ये है क्या? आप किस विचारधारा से चलना चाहते हैं? एक मिनट पांडे साहब, आपके पास आऊं। सुरेंद्र शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, इस पर उत्तर देना चाह रहे हैं? लाभ नहीं होता था। देखिए पाठक जी, सबसे पहली बात यह है केदार भाई जो है अर्ध सत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो किताब लिखने पर जिनका वो नाम ले रहे हैं उनका उसी समय गिरफ्तारी हुई। माननीय अजीत जोगी ने उनको गिरफ्तार किया, पहली बात। दूसरी बात, मैं कह रहा हूं कि सुरेंद्र शर्मा या केदार गुप्ता या चंद लोग 134 करोड़ जनता के प्रतिनिधि नहीं, 134 करोड़ जनता के प्रतिनिधि नहीं है। हिंदुस्तान की जो सामाजिक समरसता है, हिंदुस्तान में जो धार्मिक और सामाजिक जो परिस्थितियां हैं, उसको चंद लोगों के कहने से उसका असर नहीं पड़ता। इस बात को समझने की आवश्यकता है। मैं तो कह रहा हूं ना कि इतने ज्यादा आतंक के बाद, इतने ज्यादा आक्रमण के बाद, इतने ज्यादा नाना प्रकार के प्रयासों के बाद हमारी कुछ तो हैसियत है, जो हमारी संस्कृति बची हुई है, हमारी सभ्यता बची हुई है। हमारी माँ बहनें जो शाम को दिया जलाती हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कहने से नहीं जलाती। ठीक है, वैसे व्यक्ति विशेष के ऊपर ये कार्यक्रम है भी नहीं, व्यक्ति विशेष के ऊपर ये डिबेट है भी नहीं। लेकिन राम पांडे साहब आपके पास में मैं आता हूं। जो कांग्रेस पार्टी पर बार बार तोहमत बीजेपी लगा रही है और आज भी लगाती है कि आप आज आयोजन क्यों कर रहे हैं? आप एक आयोजन करते हैं, आपकी पार्टी के भीतर अंतर विरोध होता है, फिर आपको उस पर सफाई देते हुए उस आयोजन में दूसरे वर्ग को भी, दूसरे धर्म को भी इसमें शामिल करना पड़ता है। और ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि बहुत देर आपने की।
देखिए, एक होता है आयोजन और दूसरा होता है दिखावा। तो कांग्रेस आयोजन, जब से कांग्रेस की स्थापना हुई है तब से आयोजन कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी की जब से स्थापना हुई है तब से वो दिखावा कर रही है। अब बताइए, बाबरी मस्जिद जब टूटी थी तो भारतीय जनता पार्टी का हर नेता कहता है, आज भी कहता है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने में हमारा हाथ था, और सुप्रीम कोर्ट में सजा एक को भी नहीं हुई। चाहे उमा भारती हो, आडवाणी हो, जोशी हो, सबने वहां जाकर क्या बोला, नहीं बाबरी मस्जिद तो हमने नहीं तोड़ी। क्या भगवान राम झूठ बोलना सिखाते हैं? क्या भगवान राम के लिए आप 1 साल जेल में नहीं रह सकते, 6 महीने जेल में नहीं रह सकते? यदि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर कहते कि हाँ बाबरी मस्जिद हमने तोड़ी है और भगवान राम के लिए हम जेल जाने को तैयार हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहते हो कि नहीं हमने नहीं तोड़ी, बाहर कहते हो हमने तोड़ी। दूसरा, ये राम मंदिर का केस कौन जीता था? अखाड़ा परिषद। उसके अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र गिरी। उन्होंने आत्महत्या क्यों कर ली अभी 2-3 महीने पहले? जिनके कारण, जिन संत के कारण राम मंदिर बन रहा है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली, जिनके कारण आज राम मंदिर बन रहा है। तीसरा, वहां जो भक्तों का पैसा है, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में क्यों खरीदी जा रही है? कुछ कह रहे हैं? 9 गुना पैसा क्यों खाया जा रहा है? चौथी बात, ये सेतु समुद्रम की बात कर रहे हैं। आशीष जी कहें। सेतु समुद्रम के लिए हमारी योजना थी कि ये पुल भी बनेगा, जहाज भी निकलेगा, और जो 1000 किलोमीटर का राम जी आपने अपनी बात कही जी, कहें आशीष जी अपनी बात कहें। उससे देश की अर्थव्यवस्था, सबसे पहले तो मुझे बहुत गंभीर आपत्ति है किसी संत के लिए इस तरह बेरोजगारी जो आज दिख रही इस तरह की डिबेट मैं नहीं करता। आशीष जी अपनी बात कहें। जी आशीष जी। पुनीत जी, जब मुझे मौका मिलेगा तो शांत रहेंगे, मैं तभी अपनी बात आप नहीं कर पाएंगे तो हट ऐसे नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसी डिबेट करूंगा। इनको साइलेंट कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आप यदि अपने शब्दों पर कायम हैं। राम जी आपसे निवेदन, एक मिनट राम जी, आशीष जी की बात सुन ले, जवाब आप ही को देना है। राम जी आपको जवाब देना है इस बात का। आशीष जी अपनी बात रखें। पुनीत जी, देखिए सबसे पहले तो मुझे महाराज आत्महत्या करते क्या तरीका है? ठीक है, केदार जी आप ही की पार्टी के सदस्य बोल रहे हैं। केदार जी आपकी पार्टी के सदस्य बोल रहे हैं, कृपया उनको भी बोल लेने दें। जी आशीष जी। पुरी जी, देखिए सबसे पहले तो मुझे बहुत गंभीर आपत्ति है एक संत के लिए जिसने पूरा जीवन अपना राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए खपा दिया, आज उनकी मृत्यु के उपरांत, दुखद मृत्यु के उपरांत कुछ भी अनर्गल बात कांग्रेसी कर रहे हैं, तो क्यों ना माना जाए कि इनको हर उस व्यक्ति से चिढ़ है जिसने राम मंदिर में अपना, सुनिए ना, अरे आत्महत्या, देखिए कम से कम शब्दों की मर्यादा रखिए, किसी के लिए रखिए। राम जी आप अच्छे व्यक्ति हैं, सुनिए मेरी बात। यही बता दीजिए, स्वाभाविक बहुत नहीं है। पुनीत जी कोई तरीका नहीं है। पुनीत जी अगर आपसे भी निवेदन है, एक वर्ड के ऊपर ना रुकें, अपनी बात रखें। आपकी बात भी, माइक आपका चालू है, आपको सुन रहे हैं आशीष जी। अगर लगातार ये पूरा समय मैं आपके सामने उनसे भी निवेदन कर रहा हूँ, आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप शब्द पर देंगे चर्चा डिले होता है। मेरा निवेदन आपसे भी 5 सेकंड का डिले होता है स्काइप पे, अगर ये लगातार आशीष जी अपनी बात रखें। आशीष जी, कांग्रेसियों की ये जो आस्था है पुनीत जी, ये नकली रंग की तरह बारिश और धूप में बह जाती है, टिकती नहीं है। देखिए कांग्रेसियों ने 2014 के बाद जब एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आई और जब यूपीए बड़े मात्रा में जब अपना लोकसभा का चुनाव हारी, तब इन्होंने ये तय किया कि अब इनको एक सॉफ्ट हिंदुत्व, मुस्लिम समाज के व्यक्तियों के साथ बैठते हैं तो उनसे कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। कांग्रेस वो दल है जिसने इस देश में सबसे पहले संसाधनों पे अधिकार अल्पसंख्यकों का और मुस्लिमों का बताया था, और जब गुजरात जैसे स्टेट के चुनाव आते हैं तो वहां पर आके ये अचानक से हिंदुत्व का चोर पहन लेते हैं। ये इस देश की जनता ने लगातार अपने राज्यों के चुनाव में भी नकारा है, और जो 2 बड़े स्तर पर लोकसभा चुनाव कांग्रेसी हारी तब भी उन्होंने नकार दिया। कांग्रेसी अगर अपने आप को सबसे पहले राम भक्त या हिंदुत्व के लिए समर्पित बताना चाहते हैं तो हाथ जोड़ के भगवान श्री राम के आगे नतमस्तक होके अपनी 3 ऐतिहासिक भूल के लिए माफी मांगे। सबसे पहले तो 1990 में कार सेवकों पे गोली चलाने वाली सरकार, उनको मारने वाली सरकार को बचाने के लिए समर्थन देने के लिए, एक और वो थी कि जो कार सेवकों को मारने वाली सरकारों को बचा रही थी, एक और हम हैं जिन्होंने अपनी 4 राज्य सरकारों को सिर्फ राम मंदिर के लिए कुर्बान कर दिया।
दूसरी माफी मांगे जो कांग्रेस की तत्कालीन केंद्र सरकार थी नरसिम्हा राव की, उसने आधिकारिक एक बयान जारी किया था कि वे बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कराएंगे। तो जब आप बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कराना चाहते हैं तो राम मंदिर के समर्थन में आशीष जी आपकी बातों पर मैं उत्तर लेता हूँ और साथ में मेरी बात ही नहीं हुई, लगातार मैं सुन रहा हूँ। 30 सेकंड और दीजिए। तीसरी बात भी रख दीजिए। तीसरी और ऐतिहासिक भूल, जब कि माँ बेटे की सरकार ने भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया था। जब तक इन 3 ऐतिहासिक भूल के लिए कांग्रेसी भगवान श्री राम के आगे नतमस्तक होकर चलिए आपकी तीनों माफियों पर मैं उत्तर ले लूंगा और साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं रमेश शर्मा जी, उनका भी पक्ष जरूर सुनूंगा आप दोनों पक्षों के बाद। तो आयोजनों से पहले कांग्रेस पार्टी को क्यों माफी मांगनी चाहिए, आशीष शर्मा जी ने बोला। राम पांडे साहब उत्तर दें और बहुत टू द पॉइंट उत्तर दीजिएगा, निवेदन है मेरा आपसे। देखिए, पहला तो इन्होंने कहा कि 1990 में इनकी सरकार थी। अब आप पता कीजिए 1990 में यूपी में या केंद्र में कांग्रेस की सरकार कहाँ थी? दोनों जगह नहीं थी। केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के द्वारा थी। वो ये सफेद झूठ बोल दिया कि 1990 में इनकी सरकार थी और कार सेवकों पर गोलियां चलाई। ठीक है, सफेद झूठ बोला। दूसरी मेरी बात सुनिए, इन्होंने सोनिया जी और राहुल जी के बारे में बोला। हमने कहा कि राम को आचरण में मानना चाहिए, राम को आचरण में मानना चाहिए। ये लोग कहते हैं कांग्रेस गांधी परिवार की पार्टी है। सोनिया गांधी ने 3 बार प्रधानमंत्री पद का त्याग किया था, जैसे भगवान राम ने 14 साल के लिए सिंहासन का त्याग किया था। भगवान राम ने अयोध्या के राजा का त्याग 14 साल के लिए किया था। सोनिया गांधी जी ने 15 साल तक वो प्रधानमंत्री रह सकती थी देश की। राहुल गांधी 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रह सकते थे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ने राम के आचरण पर चले, राम के सिद्धांतों पर चले। हमारी पार्टी, हमारे नेता राम को दिल में रखते हैं, दिखावा नहीं करते हैं, उनके आचरणों पर चलते हैं, उनके दिखाए रास्ते पर चलते हैं। हिंदू धर्म में क्या होता है? 7 फेरे लिए जाते हैं ना। 7 फेरे में पंडित जी महाराज क्या कहलवाते हैं कि कोई भी धार्मिक आयोजन होगा तो पति पत्नी साथ में बैठकर करेंगे। भगवान राम का ठीक है, चलिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है रमेश शर्मा जी। रमेश जी, आपने भगवान राम ये जो चर्चा है, ये जो बहस है, चाहे माफी मांगने की हो, चाहे नकल करने की हो, चाहे इस पर आयोजनों पर आपत्ति को लेकर के हो, क्या आज ये मान लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, जैसे आपने कहा था ब्रेक पर जाने से पहले भी, कि आप स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब आपको राम का, सीता जी का, कृष्ण जी का चुनाव में आपको बिना इनके वैतरणी पार नहीं हो सकती, इनको आपको सामने या साथ में रखना ही पड़ेगा? ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये बात स्वीकार करना ही पड़ेगी। उसका कारण ये है कि देश की जो कहीं ना कहीं जो जिसको हम जीन्स कहते हैं, डीएनए कह सकते हैं, या उसकी केंद्रीभूत चेतना में राम हैं। और उसका कारण ये है कि देश का स्वतंत्रता आंदोलन भी तभी तेज हुआ था जब गांधी जी ने रामराज की कल्पना की थी और रघुपति राघव राजा राम को स्वतंत्रता आंदोलन में जोड़ा था। आप अगर देख लें, कौन सा ऐसा व्यक्ति समाज होगा जिसके यहाँ राम के नाम पर नाम नहीं होगा? राम सिंह होगा तो राम नारायण होगा, तो राम सिखावन होगा, राम लुटावन होगा, रामदास होगा। तो ये जो है कहीं ना कहीं लोगों के भीतर राम बैठा हुआ है। तो जो लोग राम की बात करेंगे, लेकिन यहाँ एक बात और भी है, कहीं ना कहीं कुछ चीज है जो भारत की चेतना के भीतर है। सत्य को, असत्य को, दिखावे को भारत की चेतना समझती है। मान कर के चलिए कि जो व्यक्ति सही मायने में राम की भक्ति कर रहा होगा, जन सामान्य उसको, उसका अनुसरण करेगा और प्रकृति भी उसके साथ काम करेगी। और जो दिखावे की तरह काम करेगा, मान कर के चलिए उसको नकार दिया जाएगा। भारत की भूमि पर राम के बिना, कृष्ण के बिना, परशुराम के बिना हम कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ पर जो समय निकल गया 1,000 वर्ष का, जब राम को, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ शक्ति राम की ही है। आप इन 2000 वर्षों में, 1000 वर्ष में देख लीजिए, पूरी दुनिया का नक्शा बदल गया, सारी संस्कृतियां बदल गई, लेकिन हमारी यहाँ संस्कृति है। या जो विरोध का भी दिखावा करेगा, उसके साथ में शायद ये भूमि और भूमि पर रहने वाले लोग ज़्यादा न टिक पाएंगे, ज़्यादा न रह पाएंगे, और इसका इतिहास भी साक्षी रहा है। चलिए देखते हैं कि जनता किसे स्वीकार करती है, लेकिन अच्छी चीज़ों का अनुसरण करना, अच्छी चीज़ों का साथ देना, इसमें क्या कोई बुराई है? ये ज़रूर हर पक्ष को सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका अपनी अपनी बात रखने के लिए। समय के मुताबिक आप सबने अपनी अपनी बात रखी। धन्यवाद, नमस्कार।